हेलो दोस्तों। ये हमारे फ्रेंच डिफेंस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कवर किया था कि बेसिक्स ऑफ फ्रेंच डिफेंस क्या होता है, बेसिक्स आइडिया क्या होते हैं फ्रेंच डिफेंस में। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको गो थ्रू करो ताकि आपको आइडिया हो कि फ्रेंच डिफेंस में हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं, क्या बेसिक आइडियाज़ होते हैं। वो सब हमने एक्सप्लेन किए थे, हमने सीखे थे पहले वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कुछ बुक्स फॉलो कर रहा हूँ फ्रेंच डिफेंस पे, और हम एक एक करके नए वेरिएशन सीखेंगे, जितने भी पॉसिबल वेरिएशन हम कवर कर सकेंगे। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था क्लासिकल वेरिएशन सीखा था, और आज हम क्लासिकल वेरिएशन का एक स्टेप आगे जाएंगे। वो वेरिएशन मैं भी दिखाऊंगा आपको, जो नया वेरिएशन है। तो ये फ्रेंच डिफेंस के सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है जो हम कवर करने वाले हैं, और ये एक दूसरा गेम हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे ब्लैक पीसेस से वही सेम प्लेयर हैं, वुल्फैंग उलमैन, जिनकी बुक मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, जिसका गेम मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो हम बात करते हैं, हम तारस वेरिएशन ही कवर कर रहे हैं सबसे पहले। तो बेसिक आइडियाज़ हमने एक्सप्लेन किए हुए थे। तो अब हम इस गेम को देखते हैं, जो कि खेला गया था 1963 में बिटवीन प्लेयर्स हनमन एंड उलमन। ठीक है, तो गेम स्टार्ट होता है नॉर्मल तरीके से, और हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे ये गेम डेविएट हो रहा है। हमारा जो पहले वीडियो हमने कवर किया था, तो नॉर्मल E4 E6 फ्रेंच डिफेंस, उसके बाद D4 और D5। तो स्टैंडर्ड सेटअप ऑफ फ्रेंच डिफेंस शुरू हुआ यहाँ पे। नाइट टू D2 की होगी, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तारस वेरिएशन में। इसके बाद यहाँ तक हमने सेम वेरिएशन देखा था कि जब नाइट टू F6 होता है, ये क्लोज्ड वेरिएशन या क्लासिकल वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सेम आइडिया जो मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जो वाइट है वो प्रोवोक कर रहा है कि आप नाइट को पीछे भेजो, मतलब हमारा नाइट आगे आ गया, ये पीछे भेजना जाएगा। तो हमने यहाँ पे ब्लैक ने खेला, तो बेसिकली ब्लैक ने खेला आपका E5, तो ये नाइट को पीछे भेजेगा, नाइट पीछे आया। तो यहाँ तक देखिए जो गेम था एकदम सेम था जो हमने पहले वीडियो में कवर किया था। तो अब हम डाइवर्ट कैसे कर रहे हैं इस गेम से, मतलब इस गेम में एक नई मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम जब हमने मूव देखा था तो हमने ये मूव देखी थी बिशप टू D3, जो हमने लास्ट वीडियो में गेम देखा था बियालेस वर्सेस उलमैन का। लेकिन यहाँ पे बिशप टू D3 नहीं खेली गई है, यहाँ पे वाइट प्लेयर ने मूव खेला F4। तो F4 जो होता है, इसको बोलते हैं पॉन सेंटर वेरिएशन ऑफ तारस वेरिएशन। तो ये तारस वेरिएशन का एक और ब्रांचिंग है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तारस वेरिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी लोग खेलते हैं, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं नाइट टू D2 और ये स्टैंडर्ड क्लासिकल वेरिएशन के बाद, वो हम कवर करें। तो ये तारस ये वेरिएशन का पॉन सेंटर वेरिएशन है। तो हम देखते हैं, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 2 टाइप के ब्रेक होते हैं, C5 ब्रेक होता है और एक आपका F6 ब्रेक होता है। तो उन्हीं दोनों पे देखिए हर गेम कंसंट्रेटेड होता है। यहाँ पे इसने F4 खेला, यहाँ पे देखिए ब्लैक ने अब इमीडिएटली यहाँ पे C5, अब इसके सेंटर को चैलेंज किया। पूरा जो गेम है ये D4 पॉन पे है, ये हमको सेंटर को अटैक करना है और अपने सारे पीसेस गेम में लाने हैं ऐसे तरीके से कि ताकि सेंटर को अटैक कर सकें। वाइट ने कहा कि भाई मैं अपने सेंटर को डिफेंड करूँगा, मैं नहीं अटैक करने दूँगा। ब्लैक ने डेवलप किया एक और अटैकर। ये देखिए सारे जो हमने, भले ही ब्लैक आप ये देख रहे होंगे कि वाइट यहाँ पे न्यू आइडियाज़ के साथ आ रहा है, F4 खेला, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ फ्रेंच डिफेंस पिछले वीडियो में हमने देखा था वो सेम सारे के सारे वेरिएशन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी एकदम कम्प्लीटली सेम सेटअप था, तो आप समझ सकते हो आइडिया बिहाइंड जो ब्लैक का सेटअप है ऑलमोस्ट सेम होता है। एक पर्टिकुलर वेरिएशन के लिए एक आइडिया सेम ही है कि हम यहाँ पे पाइल अप कर रहे हैं वाइट के सेंटर पे, जो कि उसका D4 पॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉन है। ठीक है, तो वाइट ने नाइट टू F3 खेला, अपने सेंटर को डिफेंड किया। नाइट से भी अब डिफेंड हो रहा है और क्वीन भी डिफेंड कर रही है D4 स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि यही सेम मूव खेली गई थी क्वीन टू B6। तो यहाँ पे भी उलमैन ने यहाँ पे क्वीन टू B6 खेली और फिर से सेंटर पे। तो यहाँ ये पोजीशन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट हर गेम, जो कि क्लोज्ड वेरिएशन होते हैं फ्रेंच डिफेंस के, अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा, एक्सचेंज हम बाद में देखेंगे, तो
क्लोज वेरिएशन में ये यहाँ तक सब कुछ सेम है कि आप देख रहे होगे D4 पॉन पे हम पाइलअप कर रहे हैं, अपने फ्लैंक से अटैक कर रहे हैं, नाइट टू C6 डेवलप करके अटैक कर रहे हैं, क्वीन टू B6 डेवलप करके अटैक कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारे सेटअप्स में आइडिया सेम है फ्रेंच डिफेंस के, इसलिए ये सीखना जो है थोड़ा सा ईजी है कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट प्लेयर ने डेवलप किया, उसने और रीइंफोर्स किया क्योंकि हमारी हम क्वीन से भी अटैक कर रहे थे इसके सेंटर को, तो इसने अपने नाइट से रीइंफोर्स किया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग यहाँ पे उलमैन ने खेला F6। यहाँ पे हम कैप्चर भी कर सकते थे, जैसे मैंने चेक भी किया इंजन से, तो कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे आप कैप्चर भी कर सकते हो, उसके बाद भी F6 खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पे गेम में जो खेला गया, गेम में उन्होंने पहले यहाँ पे F6 ब्रेक मारा। शायद वो वेट कर रहे थे कि शायद ये जो D4 पॉन है, ये जैसे दो चीज़ होती है कि या तो आप टेंशन रिलीज़ कर दो सेंटर में, या तो टेंशन आप बना के रखो। तो यहाँ पे इन्होंने अभी टेंशन बना के रखा हुआ है, ये भी तरीका है खेलने का। तो यहाँ पे दूसरा ब्रेक इन्होंने इमीडिएटली अप्लाई किया F6। यहाँ पे ब्लैक ने F6 खेला। यहाँ पे अब वाइट को कैंसिल करना है क्योंकि इसका किंग सेंटर में है। तो वाइट ने G3 खेला क्योंकि ये बिशप जो है, आप देखो जो बिशप आपका F1 पे है वो कहीं जा नहीं सकता। मतलब बेसिकली आप नाइट ब्लॉक कर रहा है उसको जो E2 पे। तो उन्होंने सोचा कि वाइट का प्लान किया है यहाँ पे कि उसका एक बहुत ही प्यारा सेंटर बन चुका है। अब वो यहाँ पे बिशप टू G2 खेलेगा और कैंसिल करेगा। ठीक है, कैंसिल करेगा, अपने दोनों बिशप्स गेम में लाएगा और यहाँ पे अटैक करने का ट्राई करेगा। सॉरी, हम कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये खेला। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक ने फाइनली अब सेंटर ब्रेक किया C5, जो कि मेन आइडिया है, जो कि लास्ट में भी हमने देखा था कि पहले हम C5 टेंशन रिलीज़ करते हैं और फिर F6 ब्रेक पे जाते हैं। तो यहाँ पे कैप्चर्स और यहाँ पे कैप्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अब ब्लैक को कैंसिल करना है। तो देखो, एक चीज़ होती है कि आप अगर एक होती है पैसिव डेवलपमेंट, होता है एक्टिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मतलब एक्टिव डेवलपमेंट इन द सेंस आप समझ सकते हो कि जैसे कि विद टेम्पो हम डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैक को कैंसिल करना था। वो ब्लैक अगर चाहता तो यहाँ पे ये मूव भी खेल सकता था, वो काइंड ऑफ बिशप टू जैसे E7 भी खेल सकता था। लेकिन अगर बिशप टू E7 आप खेलोगे तो मतलब इन द सेंस उतना डोमिनेंट नहीं है जितना कि बिशप टू B4 चेक है। क्यों ऐसा? इसलिए है बिशप टू B4 चेक क्योंकि विद टेम्पो ऑन द क्वीन आ रहा है। अब आप जैसे मान लो कि आपने वाइट को ट्रबल में डाल दिया। ठीक है, तो अब वाइट को एक जो आपने मूव खेली, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि B4 स्क्वायर जब हम नाइट टू C6 और क्वीन टू B6 खेल देते हैं तो हमारा B4 स्क्वायर जो होता है ये भी एक बहुत की स्क्वायर होता है। तो ये बहुत प्रॉपरली डिफेंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक कैंसिल तो करना चाहता है लेकिन विद टेम्पो करना चाहता है। लास्ट गेम में भी यही सेम आइडिया देखो यूज़ हुआ था कि बिशप टू B4 चेक खेला था उसने और फिर कैंसिल किया था नाइट से यहाँ पे F6 कैप्चर करने के बाद। लेकिन आप देख रहे होगे कि ऑलमोस्ट सेम आइडियाज़ यूज़ हो रहे हैं। अब ये जब बिशप B4 इन्होंने चेक खेल लिया तो वाइट डिफेंड करेगा। डिफेंड करने के बाद हम इमीडिएटली कैंसिल कर सकते हैं। इमीडिएटली इसलिए कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो B4 स्क्वायर है वो नाइट से भी डिफेंडेड है जो C6 पे है, और B6 पे जो क्वीन है उससे भी डिफेंडेड है। तो आप आइडिया समझ रहे होगे कि यहाँ पे डेवलप भी किया उसने बिशप को, और जैसे ही वाइट रिएक्ट करेगा इस मूव पे वो कैंसिल कर लेगा। तो यहाँ पे वाइट ने डिफेंड किया अपने बिशप से, और यहाँ पे F6 पे इन्होंने कैप्चर किया। ठीक है, मतलब टेंशन रिलीज़ किया यहाँ पे सेंटर में। अब यहाँ पे देखो मेन जनरली क्या होगा कि जनरली आप आइडियली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आपको कैप्चर जो करना चाहिए था, कैप्चर यूजली करना चाहिए था इस पॉन से जो आपका D4 पॉन है। ठीक है, लेकिन D4 पॉन से कैप्चर करने में प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो ये जो क्वीन है, आप इसका डायगोनल देख रहे हो, ये जो डायगोनल है ये अब देखो किंग कैंसिल कैसे करेगा क्योंकि क्वीन इस डायगोनल को स्लाइस कर रही है। तो इवन अगर आप बिशप G2 पे डेवलप कर लोगे, वाइट अगर अपना G2 पे बिशप डेवलप भी कर लेगा तो कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो ब्लैक ने क्या सोचा, वाइट ने क्या सोचा कि मैं D4 पॉन से नहीं कैप्चर करूँगा। जब ब्लैक ने ये कैप्चर किया तो वाइट ने अपने F4 पॉन से कैप्चर किया ताकि जब वो बिशप अपना G2 पे यहाँ पे डेवलप करे
G2 पे अपना बिशप डेवलप करे तो आराम से कैसल कर ले, क्योंकि क्वीन उस डायगोनल पे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो इस मूव के बाद एक ब्लैक ने कैसल किया, ठीक है। अब इसने अपना यहाँ पे डेवलप किया। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो में मेंशन भी किया हुआ है कि जैसे 13th मूव आप देखोगे, स्टार मूव ऑफ द गेम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मूव खेली गई है जो कि ब्लैक प्लेयर ने खेली। आप जो ऊपर कोड लिखा हुआ है, मैंने एक्चुअली इस गेम से ही रिलेटेड कोड भी सर्च किया कि इन टर्म्स ऑफ पॉन जैसे लिखा हुआ है कि देयर आर टाइम्स व्हेन अ वेल प्लेस्ड पॉन इज़ मोर पावरफुल देन अ किंग, ठीक है। तो उस कोड को अगर आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मूव गैस करना चाहो तो गैस कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लैक ने क्या खेला, अब देखो वाइट का मेन प्रॉब्लम क्या है, वाइट को कैसल करना है, ठीक है, क्योंकि उसका किंग सेंटर में है। और वाइट ब्लैक क्या कर सकता है कि वो अलाउ ना करे, अगर ये ब्लैक नहीं अलाउ करता है वाइट को कैसल करने के लिए तो बहुत डेंजर हो जाएगा। क्योंकि देखो F फाइल खुल चुकी है, हमारा जो F1 ये वाला रोक है, ये मस्त रोक है एकदम, F फाइल स्कैन कर रहा है पूरी, ठीक है, पूरी ओपन फाइल है, क्वीन एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो D4 पॉन है, सॉरी मैंने कैप्चर कर दिया, सॉरी, हाँ, तो अगर मान लो ये जो D4 पॉन है, अगर ये यहाँ ना होता तो ये वाइट पीस कैसल नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस आइडिया को यूज़ करने के लिए यहाँ पे ब्लैक ने एक बहुत ही प्यारी मूव खेली। यहाँ पे ब्लैक ने एक पीस सेक्रीफाइस किया और उससे उसको मिला क्या हम देखते हैं। यहाँ पे ब्लैक ने खेला D टेक्स ऑन E5, बहुत ही प्यारा पीस सेक्रीफाइस, ठीक है। यहाँ पे D टेक्स ऑन E5 और यहाँ पे नाइट टेक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप ये पूछोगे कि यहाँ पे मिला क्या हमें, तो हमें मिला क्या यहाँ पे कि देखो ब्लैक अब कैसल कैसे करेगा, क्योंकि क्वीन इस डायगोनल पे कैसल अलाउड नहीं है, क्योंकि कैसल तभी कर सकते हैं अगर कोई पीस जहाँ किंग जाएगा, बेसिकली आपको पता होगा कि F1 और G1 पे किंग जाके कैसल करेगा तो वहाँ पे कोई पीस अटैक नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्वीन हमारी V6 पे, अब ये कैसल तो नहीं करने वाला इन रिसेंट टाइम। दूसरी बात, ब्लैक का सेंटर है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं सेंटर में, आप देख रहे होगे, और फाइल्स ओपन ही है, F फाइल भी ओपन है। और ये जब लाइट स्क्वायर बिशप जो ब्लैक का ये जब डेवलप होगा तो हमारी C फाइल भी ओपन हो जाएगी, और वाइट जो है वो क्वीन साइड भी कैसल नहीं करने वाला, ठीक है। अगर हम अपने रुक को C1 पे रख देंगे तो ब्लैक रुक को अगर जो हमारा C1 कह रहा हूँ C8 पे, अगर ब्लैक रुक जो A8 पे है उसको C8 पे रख देंगे तब तो ख़त्म है गेम, ख़त्म इन द सेंस वाइट कैसल तो नहीं करने वाला, ठीक है। और एक तो कैसलिंग मिला, और मेन जो एडवांटेज हमें मिल रहा है, देखिए जो दो कनेक्टेड पास पॉन्स सेंटर में, जैसे हम जानते हैं कि अगर कनेक्टेड पास पॉन्स होते हैं तो एक पीस आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, दो कनेक्टेड पास पॉन्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और ज़्यादा इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपके जो दो कनेक्टेड पास पॉन्स है वो सेंटर में है, ठीक है। सेंटर में कहाँ पे है, ये आपका E6 पे पॉन है और जो D5 पे पॉन है, सेंटर पॉन है, और वाइट का सेंटर है ही नहीं, तो बहुत ही प्यारा पीस सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस्ट मूव जो इंजन बता रहा है, ठीक है, वो है कि बिशप टेक्स ऑन B4, ये बेस्ट मूव बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसको भी अगर आप खेलोगे, अगर बिशप टेक्स ऑन ये भी खेलोगे तब भी जो है प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे मान यहाँ पे एक्चुअली पहले दिखाता हूँ मैं कि वाइट ने खेला क्या। वाइट ने यहाँ पे खेला नाइट टू D4 खेला, ठीक है। लेकिन नाइट टू D4 क्या अलाउ करता है, देखो अब आपने D3 स्क्वायर पे ये नाइट जंप है, फ्री है जंप करने को, जो हमारा E5 पे नाइट है ये D3 पे जंप करने को फ्री है। तो यहाँ पे इमीडिएटली उल्मन ने खेला D3, नाइट टू D3 चेक, किंग चेक में है। अब किंग मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब है, सारे पीस हमारे धीरे धीरे गेम में आ रहे हैं। एक बार ये E6 पे जो पॉन है ये हट जाएगा, मतलब ये जब आप पुश करोगे तो लाइट स्क्वायर बिशप भी आ जाएगा गेम में, तो बहुत ही खतरनाक अटैक आने वाला है। तो पीस जो सैक्रिफाइस उसने किया है वो जस्टिफाइड है। आपको सेंटर मिल गया, आपको ओपन F5 मिल गई, ऑलमोस्ट प्रॉपर
रिसोर्स है मोर देन प्रॉपर कंपनसेशन है हमारे पीस सेक्रीफाइस का ये, और आपका किंग कैसल करने नहीं वाला बहुत वेरी सून, ठीक है। तो यहाँ पे उल्मन ने खेला नाइट टू D3 चेक, ठीक है, एक ही मूव है, मतलब नहीं तो आप स्कैन में आ जाओगे, ये पिन हो जाएगा नाइट, जो आपका नाइट अगर इधर ब्लैक स्क्वायर पे जाओगे आप। तो यहाँ पे इन्होंने नाइट टू E2 खेला वाइट ने, और यहाँ पे इन्होंने नाइट से कैप्चर कर लिया, ठीक है, फ्री पॉन। उसके बाद यहाँ पे वाइट प्लेयर ने डिफेंड करने का ट्राई किया। डिफेंड कैसे कर रहा है ये इसने अपने B3 पे क्वीन रखी, यहाँ पे डबल अटैक मारा। डबल अटैक में से नाइट भी अटैक हो रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिशप भी अटैक हो रहा है। जो हमारा ये बिशप है और ये जो नाइट है, ठीक है, जो B2 पे नाइट है और B4 बिशप है, दोनों अटैक हो रहा है। लेकिन वाइट ये सब सॉर्ट आउट किया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी पीस आपके दो पीस को स्कैन कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हटाते कैसे हैं, मगर मतलब आपके पास अगर एक मूव है कि आपका अगर एक भी पीस ऐसा है जो कि किंग को चेक दे सकता है, और उसको कोई अटैक ना कर रहा हो, तब आप दोनों पीस हटा लोगे। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा क्वीन है, ठीक है, जो कि B6 पे है, वो पिंड है, मतलब बिशप जो B4 पे वो पिंड है, ठीक है। तो अगर क्वीन को हमको हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पे ब्लैक ने सिंपली खेला क्वीन टू A6 विथ चेक, ठीक है। अब ये बिशप भी मूव कर सकता है, नाइट भी मूव कर सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है, मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे आ सकता है आपका, ये देखो C4 पे आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने विथ टेम्पो हटाया, ठीक है। किंग यहाँ पे आया, F2 पे आया किंग, और यहाँ पे बेसिकली ब्लैक ने इसका बिशप कैप्चर कर लिया, क्योंकि बिशप एक गेम ओपन है, ठीक है, गेम एकदम ओपन है, तो बिशप सारे स्ट्रॉन्गर देन नाइट, ठीक है। पता ही अगर क्लोज पोजीशन होती है तो नाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओपन यहाँ एकदम पूरा खुला हुआ है बोर्ड, तो ऑब्वियसली बिशप विल बी वेरी इजी टू प्ले विथ, मतलब रोम करेंगे एकदम, जैसे हमारा डास का बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स प्ले किया गया, और यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे यहाँ पे इमीडिएटली वाइट ब्लैक ने जंप किया क्वीन टू D3 पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यार बहुत सारे थ्रेड्स हैं। ये वाला जो नाइट आपका F3 पे ये पिंड है, ठीक है, ये कहीं जा नहीं सकता, रुक उसको पिन करके रखा है, ठीक है। ये क्वीन अटैक कर रही है, आपके जो D4 पे नाइट है इसको भी अटैक कर रही है, क्योंकि अगर क्वीन कैप्चर कर, मान लो कि बिशप टू आप ये खेल लो, जैसे बिशप टू क्या कह सकते हैं, C3 खेल सकते हो, क्वीन अटैक होगी, मतलब बहुत सारे थ्रेड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इवन E5 भी एक आइडिया है, E5 खेल सकते हो, इसको अटैक करने के लिए बिशप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसने अपने नाइट को मूव नहीं किया, यहाँ पे इसने इसको पिन कर दिया, इसका जो बिशप है, क्योंकि क्वीन इनडायरेक्टली स्कैन हो रही है, तो इसने पिन किया। लेकिन ये अलाउ, इससे क्या आप अलाउ कर रहे हो? यहाँ पे इमीडिएटली ब्लैक प्लेयर ने खेला क्वीन टू E3 चेक, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही मूव है, किंग टू F1, ठीक है। अच्छा, अब देखो किंग यहाँ पे कहाँ पे है, F1 पे, ठीक है। अब हमारा बेसिकली जो ये बिशप है, बोर्ड ओपन है, तो आप देखो ईजीएस्ट वे, अगर मान लो हमारा ये जो लाइट स्क्वायर बिशप है गेम में आ जाए, ठीक है, तो एकदम डेडली हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कुछ है ही नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए। जो इसका रुक है कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, डिफेंड कर रहा है बस, जो आपका H1 पे रुक है, ठीक है, सारे पीसेस ऑलमोस्ट पिंड है, वाइट का स्ट्रॉन्ग सेंटर है। अगर दूसरा बिशप भी गेम में आ गया तो गेम ख़त्म है। तो यहाँ पे सबसे इजी वे क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही साइलेंट मूव खेली उल्मन ने, जो कि है आपकी B6। अब देखिए थ्रेड कितना बड़ा है, थ्रेड है बिशप टू A6 आने वाला है, ठीक है, जो कि किंग को चेक करेगा। तो यहाँ पे ब्लैक के पास कोई अल्टरनेट था नहीं, तो यहाँ पे रुक से भी कैप्चर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वीन से कैप्चर किया उसने सोचा कि क्वीन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये और डेडली होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप टू A6 विथ चेक। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसने नाइट से सेव किया, ठीक है, लेकिन नाइट से सेव करने पे आपको हुआ क्या कि देखो अब यहाँ एक टैक्टिक से ये फेल हो रहा है। टैक्टिक क्या फेल हो रहा है कि नाइट इससे पिंड है, ठीक है, और ये जो रुक है
ये नाइट भी रुक को अटैक कर रहा है, सॉरी नाइट जो आपका इस पे F3 पे रुक, ब्लैक रुक भी जो F8 पे वो भी अटैक कर रहा है, क्वीन भी अटैक कर रही है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला सीधा रुक टेक्स F3 विद चेक, बिशप टेक्स और क्वीन टेक्स। ठीक है, अब वाइट की एकदम हवा निकल चुकी है, कुछ बचा है नहीं गेम में। ठीक है, मतलब कहाँ जाएगा किंग। ठीक है, किंग यहाँ पे खेला इसने G2 पे। ठीक है, लेकिन अब आप देख ही रहे हो कि बिशप कितना पावरफुल है, बिशप टेक्स E2। ठीक है, मतलब इवन आप देखो यहाँ पे कि ब्लैक एक्सचेंज डाउन है, और इस मोमेंट पे अगर आप देखोगे, इस मोमेंट पे जहाँ पे ये चेक दे रहा है, एक्सचेंज भी डाउन है और मतलब एक होल्ड रुक डाउन है, लेकिन सब कुछ एक बार में इसका जाने वाला है, क्योंकि यहाँ इसके बाद इसने बिशप टेक्स किया। अभी भी अगर मतलब पॉन्स ज़रूर हैं ब्लैक के पास, लेकिन अगर आप पीसेस के टर्म्स में देखोगे तो है। ठीक है, रुक है उसका एक, लेकिन आप यहाँ पे उसका ज़रा रुक देखो जो H1 पे, और उसकी पावर देखो, और जो ब्लैक का वाइट बिशप है पूरे गेम में वो सो रहा था। ठीक है, C1 पे सो रहा था। देखिए, अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो देखो, इसी जिस मोमेंट पे वो गेम में आया, इतना डेडली बिशप है ये कि मतलब जिस मोमेंट पे ये गेम में आया उसने गेम ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, सिर्फ इस बिशप ने 2 मूव चले हैं, यहाँ से यहाँ है, और इसने बिशप को कैप्चर किया। तो आप देखो कि जो फ्रेंच डिफेंस का वाइट स्क्वायर बिशप होता है, वो लोग कहते हैं कि इट्स अ बैड पीस, या उसको गेट रेड होता है या डेवलप करना होता है। ठीक है, लेकिन कितना पावरफुल यहाँ पे वो साबित हो रहा है। तो यहाँ पे इसने बिशप को, वाइट प्लेयर ने बिशप को अटैक किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपली इसने ये मूव कर दिया, इसने बाहर मूव कर दिया, और उसके बाद शायद यहाँ पे गेम रिज़ाइन हो गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ करने को बचा ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे आप क्या खेल सकते हो, मान लो कि जस्ट फॉर ट्राई अगर आप यहाँ पे कुछ फंकी मूव खेलते हो। ठीक है, फंकी मूव जैसे मान लो ये जो रुक है, रुक कहाँ पे, E1 पे, मान लो इससे आप पॉन कैप्चर कर लो। ठीक है, तो इमीडिएट चेकमेट मिलेगा आपको। ठीक है, ये वर्क करेगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो A8 पे रुका ये भी गेम में आने वाला है। ठीक है, तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि भाई ठीक है, मैं जो है क्वीन ट्रेड करके ट्राई करूँगा होल्ड करने का। तो ठीक है, मान लो वाइट प्लेयर ये खेल ले क्वीन टू G2, लेकिन ये भी वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि आपके पास बिशप टू E4 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब मान लो क्वीन टेक्स क्वीन, मान लो उसने रिड ऑफ ये क्वीन किया। ठीक है, तो बिशप टेक्स। ठीक है, अब इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ही क्या कर सकता है, रुक टेक्स। ठीक है, लेकिन आप इस रुक को मूव ही नहीं कर सकते जो H1 पे, तो बिशप टेक्स। ठीक है, किंग टेक्स, उसके बाद आप सिंपली खेलो रुक टू D8 डिफेंडिंग। अब आप देखो पॉन्स काउंट करो, 3 पॉन्स वाइट के पास हैं और 5 पॉन्स ब्लैक के पास हैं। तो ये तो आप क्या कहते हैं, एक मतलब क्या कहते हैं बेसिक बिल्कुल बेसिक एनडीए में आराम से जीता जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब हुआ नहीं। जब इसके बाद भाई अमन ने बोला कि भाई हो गया, मेरा काम हो चुका है और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये हमारा देखिए दूसरा गेम था जो हमने देखा, ये जो कि पॉन सेंटर वेरिएशन का गेम था। और काफ़ी आप देख रहे होंगे कि बेसिक जो इस, मैं आपको ये पोजीशन फिर से दिखाता हूँ कि इस पोजीशन पे हम आते हैं। जो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे थी, जैसे आप इस पोजीशन पे देखो, ये पोजीशन पे अगर आप देखोगे, जब इसने बिशप ने डेवलप करने का ट्राई किया है, तो यही सेम पोजीशन लास्ट गेम में भी मतलब थी, मतलब ऑलमोस्ट सेम पोजीशन थी। शायद ये पॉन आपका F6 पे नहीं था जो अभी ब्लैक ने पुश किया, लेकिन जो आइडिया आप देख रहे होगे फ्रेंच डिफेंस का, सेम आइडिया यूज़ हो रहा है जो पहले गेम में यूज़ हुआ था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे हम पॉन सेंटर वेरिएशन खेल रहे हैं। जो बेसिक आइडिया है फ्रेंच डिफेंस का जो पहले गेम में था, वही इसी गेम में है। तो इसीलिए यहाँ पे ये गेम बहुत टैक्टिकल होता है। और आप देख सकते हो कि फ्रेंच डिफेंस कितना डेडली हो सकता है कि अगर वाइट प्लेयर केयरफुल नहीं है, और वाइट प्लेयर मतलब फ्रेंच डिफेंस सही से नहीं खेल रहा है, सही से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो बहुत ही डेडली वेपन साबित हो सकता है। इसीलिए मैंने चूज़ किया कि पहले इसको गो थ्रू करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन हो तो आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे, एक और गेम के साथ कंटिन्यू करेंगे, एक और वेरिएशन ट्राई करेंगे सेम तारस वेरिएशन में।
मैं इसमें कुछ मल्टीपल गेम्स इसलिए कवर करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खेला जाता है और बहुत टॉप लेवल पे भी खेला जाता है तारक सॉल्यूशन। और काफ़ी साउंड ओपनिंग है, मतलब ब्लैक के लिए भी, और दोनों दोनों ही तरफ से बहुत टैक्टिकल मैनूवर्स होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पे भी जो नाइट सेक्रीफाइस हमने देखा इस पॉइंट पे, आप देखोगे इस पॉइंट पे जो ब्लैक ने नाइट सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पे कितने टैक्टिक्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम ये भी सीख सकते हैं कि मतलब कितना अटैकिंग आप खेल सकते हो फ्रेंच डिफेंस, कितना शार्प है पोजीशन, कि ब्लैक कितना डोमिनेट कर सकता है। अगर वाइट ज़रा सी भी गलती करता है तो कितना डोमिनेटिंग गेम हो सकता है। ठीक है, आई थिंक होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टाइम एक नए गेम के साथ मिलेंगे। एक और हमारी सीरीज़ चल रही है जो कि है ट्रैप्स की, अगर आप वो चेकआउट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अभी हमने वहाँ पे बस स्टार्ट किया, एक ही ट्रैप स्टार्ट किया था जो कि फिशिंग पोल ट्रैप है, और उसके आगे हम बनाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और वेरिएशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।